हेलो स्टूडेंट्स, ये 8th क्लास का 5th चैप्टर चल रहा था प्रिंसेस सितंबर। यहाँ तक ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो जो प्रिंसेस है वो अब जोर जोर से रोने लगती है। देन टेक योर फ्रीडम, तो वो कहते हैं कि यदि आप पिंजरे में नहीं रहना चाहते तो आप आज़ाद हो जाओ। आई शट यू इन ए गोल्डन केज, मैंने तुम्हें गोल्डन केज में बंद किया था। बिकॉज आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं चाहती थी कि आप हमेशा मेरे साथ रहे। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये आपको मार देगा। आई लव यू इनफ, मैं तुमसे काफ़ी प्यार करती थी। टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। आई लव यू इनफ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए आप खुश रहो अपने तरीके से। शी थ्रू ओपन द विंडो, उसने खिड़की को खोल दिया। एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और उसने सिल के ऊपर, चौखट के ऊपर छोटे पक्षी को रख दिया। ही शुक हिमसेल्फ ए लिटिल, उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया। कम एंड गो एज यू विल, कि आप आज आ सकते हो और जा सकते हो जैसे आपकी मर्जी। लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी, सी सैड, उसने कहा। आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर, कि अब मैं तुम्हें और ज़्यादा एक पिंजरे में बंद नहीं रखूंगी। कम एंड गो, सॉरी, आई विल कम बिकॉज आई लव यू, मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी, सैड द बर्ड, बर्ड ने कहा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए प्यारे सॉन्ग गाऊंगा जो मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे, मैं दूर जाऊंगा। बट शैल ऑलवेज कम बैक, लेकिन हमेशा वापस आऊंगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, वो दोबारा से हिला। गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, कि मेरे लिए अच्छा हो मैं कितना कठोर हो गया हूँ। ही एक्सक्लेम, उसने कहा। देन ही ओपनड हिज विंग्स, फिर उसने अपनी पंखें खोली। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और वह ब्लू स्काई में दूर उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स, वो तेजी से रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये कठिन होता है। टू पुट द हैप्पीनेस, किसी की हैप्पीनेस को रखना। ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, अपने से पहले किसी दूसरे की हैप्पीनेस को रखना जिससे आप प्यार करते हो। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट, और उसने महसूस किया कि उसका जो लिटिल बर्ड है वो बहुत दूर चला गया था। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, वेरी लोनली, वह बहुत अकेली थी। वैन हर सिस्टर्स न्यू वट हैड हैपन्ड, लेकिन जब उसकी सिस्टर्स को पता चला कि क्या हुआ था, दे मोक्ड हर, उन्होंने उसका मजाक बनाया। एंड सैड, और कहा, दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, कि अब तुम्हारा छोटा पक्षी कभी नहीं लौटेगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन लास्ट में, अंत में वह लौट आया। एंड ही सैट ऑन सितंबर शोल्डर, और वह सितंबर के कंधे के ऊपर बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ से उसने खाना खाया। एंड सेंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और उसके लिए सुंदर गाने गाए। ही हैड लर्नड व्हाइल ही वाज फ्लाइंग अप, तब उसने ये सीखे थे जब वह ऊपर उड़ रहा था। एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के अच्छे अच्छे प्लेसेस के ऊपर के बैठा था या नीचे उतरा था। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, सितंबर ने अपनी विंडो दिन और रात खुली रखी। सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम, ताकि लिटिल बर्ड उसके रूम में आ सके। व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लिन्ड, जब उसको आना अच्छा लगे। एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत अच्छा रहा। सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इससे वह बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ, और लेकिन वह काफ़ी बड़ी हो गई तब। शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, उसकी शादी कंबोडिया के राजा से हुई। एंड वाज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट, और एक सफेद हाथी के ऊपर उसे लाया गया। ऑल द वे, पूरे रास्ते में, टू द सिटी, उस शहर में, इन विच द किंग लिव्ड, जिसमें राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी जो सिस्टर्स थी वो कभी भी विंडो को खुली छोड़कर नहीं सोई थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा भद्दी हो गई। एज वेल एज डिसएग्रीबल, और डिसएग्रीबल हो गई, जो किसी की बात को कभी नहीं मानती थी ऐसी। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, और जब उनकी शादी करने का समय आया, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स, तो वो किंग काउंसलर्स को दे दी, उनके साथ उनकी शादी कर दी गई। विद ए पॉन्ड ऑफ टी, उनको चाय दे दी गई। एंड ए सियामीज कैट, और सियामीज कैट।
थैंक यू बेटा। ये हमारा 8th क्लास का 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम इसका 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन मैंने लिखवा दिए हैं, वर्ड मीनिंग लिखवा दिए हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना।